स्वामी जी, जब भी मैं ओशो को सुनता हूँ, आश्रम में आता हूँ, यहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ, हम्म। तब तक तो मुझे अच्छा लगता है। घर पे जाने के बाद फिर से वैसे ही महसूस होता है, वो शांति गायब हो जाती है सारी की सारी। जब आप आश्रम में हो, ओशो को सुन रहे हो, मित्रों के साथ ध्यान कर रहे हो, तो आश्रम एक तरह का ऊर्जा फील्ड है, एक एनर्जी फील्ड है। वहां स्वाभाविक आपकी चेतना ऊपर उठ जाती है। जब हमारी कॉन्शियस का लेवल बढ़ता है या होश बढ़ता है, तो हमें जीवन हमारा अलग हो जाता है। एक प्रफुल्लता का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। दूसरा, अगर तो वो उस जगह की ऊर्जा, मित्रों का समूह, ऐसे होशपूर्वक लोगों का साथ आपके भीतर वैसी ही चीज को प्रेरित करता है, प्रकट करता है। कहते हैं कि एक ध्यान करते समूह के में सभी की चेतना विकसित हो जाती है। परंतु अगर आपका अपना दिया पूरी तरह नहीं जला, जगत का मतलब पूरा नकारात्मक अंधकार से भरे लोगों का समूह है। अब आप उनमें जाओगे, अगर आपका दिया नहीं जला, तो फिर आपको उन सब चीजों की, परिस्थितियों की ऊर्जा या घर परिवार की, वो सब वहां आपको नीचे ले आएगी। फिर आप वैसे हो जाओगे। इसीलिए जो ऊर्जा से भरे क्षेत्र हैं, या गुरु के पास या सत्संग में, सारी चीजों का ये इतना महत्व है। बार बार जाओ, अपनी होश की, अपनी चेतना को विकसित करो उस जगह पे जहां आप खिलते हो, जहां आपके भीतर कुछ जागरण घटता है, जहां जहां प्रफुल्लता घटती है। क्योंकि फिर आपको उस अंधकार में, बार बार उस अंधकार में भी जाना पड़ेगा, वहां दूसरी चीज होगी। परंतु धीरे धीरे चलते चलते आपके भीतर इतनी सबलता आती जाएगी, इतना होश आता जाएगा, फिर आप अंधकार में भी अपने को संभाल सकते हो। ये स्वाभाविक होगा। आश्रम की ऊर्जा क्षेत्र में आकर आप बहुत प्रफुल्लता और आनंद को महसूस करोगे, और अपनी ही परिस्थितियों में जाकर फिर वैसा डल हो जाओगे। तो जब तक आपका दिया नहीं जलता, तब तक आपको वहां आना होगा, अपने होश को बढ़ाना होगा, अपनी जागृति को और मजबूत करना होगा, ताकि इन बाहर की हवाओं में आपका दीपक मजबूती से जल सके। तो ये इसका